बिहार समाचार के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण प्लाईज एसिड उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, अजाशत्रु होटल, उपकार स्वीट्स, सुजाता रेस्टोरेंट, बिरयानी जंक्शन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य आपका स्वागत करते हैं महाकार में। जी हाँ, ये वही महाकार है जिसे आज चमन बनाया है जीतन राम मांझी ने। ये वही महाकार है जो कभी सुविधाओं के अभाव में जीता था। ये महाकार आज पूर्ण, संपूर्ण और परिपूर्ण है महाकार। वजह सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो वो है श्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी 7 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रथम चरण के मतदान के दौरान जीतन राम मांझी से हमारी मुलाकात उनके अपने घर, पैतृक घर महाकार में हुई है। चलिए हम सीधे श्री मांझी से मिलते हैं और उनके कुछ दिल की बातें पूछते हैं, क्योंकि राजनीति की बातें तो सभी करते हैं। जीतन राम मांझी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति का हॉट केक लोग मानते हैं, लेकिन हम इनके दिल के अंदर उतरकर जानना चाहेंगे कि आज क्या सोचते हैं श्री मांझी। सर, क्या है दिली, क्या इच्छा होती है सर? दिल्ली इच्छा तो यही थी कि 75 वर्ष उम्र होने के बाद किसी भी राजनेता को चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हम आज 76 वर्ष के हो चुके हैं, 77 वर्ष में आ गए हैं, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन इमामगंज के लोग और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार चुनाव और आप लड़िए, और इसीलिए मैं चुनाव लड़ा हूँ। और जैसा लगता है कि 200% श्योर है कि चुनाव हम जीत रहे हैं। तो दिली इच्छा मेरे तो यही थी कि हम चुपचाप बैठें, आराम करें, किताब लिखें, अपना अनुभव शेयर करें। लेकिन जब लोग की इच्छा हुई तो चुनाव लड़ गए। और चुनाव लड़ गए तो एक ही इच्छा थी कि जीत जाएं और जीत करके असेंबली में जो जनता की बात है उसको रखें। यही दिली इच्छा है। ये जो आपके अंदर 77 वर्ष की आयु में जो तेल से लबालब जो आपका जीवन है, ये ऊर्जा का मूल मंत्र क्या है सर? देखिए, निष्ठा से जो काम करेगा और आगे समाज की सेवा जो करेगा निष्क्रिय हो करके, उसको निश्चित रूप में अपने भले न अंदाज हो, लेकिन समाज के लोग चाहते हैं कि उसकी उपयोगिता हो। और क्यों न हो, जब बात आप करते हैं तो सुन लीजिए। कोई भी आज राजनीतिक हो, एमएलए हो, मुखिया हो, कोई ऐसा है जिसको साइड बिजनेस नहीं है? मुखिया है, उसको भी साइड बिजनेस है। एमएलए को तो कहना ही नहीं है। लेकिन जीतन मांझी आज 40 वर्ष से एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री रहा, तो न इसको कोई गैस एजेंसी है, न इसको पीडीएस दुकान है, न इसको 10-20 को ट्रांसपोर्ट है, न इसको और कोई फैक्ट्री है। सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा में लगा रहा, और जिसका नतीजा हुआ कि 7 बार चुनाव जीत के गए, 8वां बार भी चुनाव जीतेंगे। ये जनता का प्यार है और यही प्यार हमारे लिए संबल है। और हमको लगता है कि हम अपने नीति में सफल रहे हैं। और नहीं तो एक बात और जान लीजिए, 1966 के हम ऑनर्स ग्रेजुएट हैं, और गरीब घर के होने के नाते जिस क्लास में हम पढ़ते थे उस क्लास के लोगों को हम ट्यूशन पढ़ाते थे। तो जो IAS IPS हुआ बहुत लोग, तो क्या जीतन मांझी IAS IPS नहीं होता? लेकिन कभी नहीं उस ओर गया और यही सोचा कि हम जब आए हैं तो समाज के लिए कुछ करके जाएं, तभी दुनिया लोग जानेंगे। हम IAS अफसर बन के करोड़ों रुपया कमा के चले जाते, दुनिया क्या जानेगा? लेकिन आज यहाँ हम हैं, 9 महीना मुख्यमंत्री रहे, तो व्हाट टू टॉक ऑफ स्टेट, इवन कंट्री, बल्कि दूसरे कंट्री में भी लोग जानते हैं। शोध हो रहा है मेरे ऊपर कि जीतन मांझी 9 महीना में वो जो काम किया उसका सोशियो इकोनॉमिक क्या सिद्धांत है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका शोध हो रहा है, जहां हमने जाकर भाषण दिया था। तो यही मेरे लिए गौरव की बात है। इससे बढ़ के कोई संपत्ति नहीं मिल सकती है। और तो और भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान ने कहा, टेस्टिमोनियल दिया है, आपके माध्यम से बात प्रचारित होगी कि मांझी जी आपने सरकार चलाई है। पूछा क्यों सर, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो कहीं कि 4 महीना मधु कोड़ा जो रहा झारखंड का मुख्यमंत्री, वो जोहान्सबर्ग में सोना का खान प्राप्त कर लिया है। और आपकी 1800 संचिकाएँ देखी गई, कहीं कुछ नहीं पाया गया।
तो इतना बड़ा टेस्टिमोनियल किसी गरीब आदमी के लिए हो, हम समझते हैं ऐतिहासिक है। ये अपने बाल बच्चों को हम यही विरासत में देना चाहते हैं और सिखाते हैं कि बेईमानी शैतानी मत करो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उसी सिद्धांत पर हम तो अब अंतिम पारी खेल रहे हैं या खिलाए गए, नहीं तो हम अंतिम पारी तो समाज लिया था। तो वैसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि हमारे बच्चे लोग भी इसी तरह इसी रास्ते पर जा रहे हैं। किसी को कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विरासत को उठाने के लिए वो लोग तत्पर हैं। अवधि रेकॉर्ड करते हैं जी। एक अपना संस्मरण सुनाते हैं जी कि हम कहीं पर बैठे थे और बैल होता है जानवर, वो खाना खा करके मुंह चलाता है, जिसको कहते हैं पाघुर करता है। तो हमको प्रेरणा मिली कि देखिए ये बेचारा काम करके आया है, थका हुआ है, पाघुर कर रहा है, वो कल सवेरे फिर ये चला जाएगा काम करेगा, अब ये मर जाएगा तो इसको लोग कहीं परवाह कर देंगे, इसको कोई नहीं जानता है। लेकिन मनुष्य का जन्म होता है जिसको कहा जाता है कि बहुत जतन करने के बाद संस्कार के उपरांत इसका जन्म होता है, और वो मनुष्य बिना कुछ किए हुए चल जाए तो फिर भगवान भी जिसके लिए पैदा करते हैं तो भगवान भी नाराज़ होंगे। इसलिए उसको कुछ करना चाहिए। यही प्रेरणा हमको मिली और आज तक हम उसी पर टिके। ये है सच जीवन। अगर लिखना चाहते हैं, अच्छा, यही लिखना, अब इसीलिए हम चाह रहे थे कि अब मेरा लाइफ क्या हो सकता है, साल 2 साल बैठ कर करके यही चीज़ लिखें जिसे किताबें आवे तो शायद किसी को प्रेरणा मिल सकती है। तो हम यहीं विराम लेते हैं। श्री मांझी जी के साथ अभी हम बात कर रहे थे, उनके दिल के अंदर अंतरंग तह में हम उतरने की कोशिश किए। लोग इनके पास आते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, लेकिन इनकी दिल के अनछुए पहलुओं को कोई छू नहीं पाता है। आज आवश्यकता है एक इंसान के अंदर जो इंसानियत है, एक इंसान के अंदर जो जज्बा है, एक इंसान के अंदर जो रोशनी है, अलौकिक रोशनी है, हर इंसान के अंदर होता है, उसे तलाशने की। अब तक बिहार में हम यहीं विराम लेते हैं अपने सहयोगी अमित राज और रविचंद्रा के साथ। तब तक के लिए सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।